मैं आज जो दिल्ली में जोश देख पा रहा हूं वो काबिल तारीफ है, लेकिन अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए तो फिर उसके सामने कोई रुकावट होती नहीं है। थैंक यू। क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। हमने देखा था, हमारे अपलाइन ने बताया था, हमने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में अगर टॉप पे पहुंचना चाहते हैं कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी परिदृश्य से हो, चाहे वो देहाती हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, अगर किसी व्यक्ति में 3 क्वालिटी होती हैं और वो उन तीनों का इस्तेमाल कर लेता है तो वो ही अपने फील्ड में हीरो बन जाता है। जब ये मुझे पता चला तो उसी दिन से मैंने इस्तेमाल शुरू कर दिया। आप जानना चाहते हो? ऐसी चलो ठीक है, आपकी आवाज बिल्कुल बोलने की कसम खा के बैठ जाओ। आप जिसकी भी मन में कसम खा लो कि हम बोलेंगे नहीं, हम बुलवा लेंगे। आप हंसोगे नहीं, हम हंसवा लेंगे। आप ताली नहीं बजाओगे, हम बजवा लेंगे। मेरे दोस्त, अभी हम बात करते हैं तो पहली, अब बिल्कुल ताली नहीं बजाना आप लोग। तो पहली क्वालिटी के बारे में पता चला और उसमें बताया था कि स्पीक लाउडली। जो व्यक्ति जोर से बोलता है वो अपने फील्ड में टॉप पे पहुंचता है। लेकिन जोर से कौन बोल सकता है? इसकी पहचान क्या है जोर से बोलने वाले की? मुझे यह बताइए। जोर से चोर बोल सकता है, अर्थात बेईमान बोल सकता है, या ईमानदार बोल सकता है? जोर से कौन बोल सकता है? और हम क्या हैं? क्या हैं ऊपर वाले ठाकुरों? ईमानदार। तो अर्थात ये तय हो गया कि जोर से बोलने वाले ही ईमानदार होते हैं और ईमानदार लोग जोर से बोलते हैं। पहली बात। दूसरा, कीप ऑन स्माइलिंग। हमेशा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराता कौन है, दुखी या सुखी? हम सुखी होने जा रहे हैं, मुस्कुरा सकते हैं। बाबा रामदेव भी बोलते हैं 100 रोगों की एक दवाई, और हंसना सीखो मेरे भाई। तो बताओ, हंसने से अगर बीमारियां दूर रहती हैं तो हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंसना चाहिए। तीसरा, क्लैपिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तालियां आज ही बज रही हैं, सदियों से बजती आ रही हैं? आवाज नहीं आई। जोर से बोलने वाले क्या होते हैं? अपने अपने पड़ोसी पर नजर रखो, कोई बेईमान तो नहीं बैठा है बगल में। तो ये तालियां अभी से शुरू हुई हैं या सदियों से बजती आ रही हैं? अच्छे लोगों के लिए बजती हैं? यस और नो? अच्छे माहौल में बजती हैं? अच्छे लोगों द्वारा बजाई जाती हैं? माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, तो फिर कंजूसी अभी नहीं। दूसरा, एक्यूप्रेशर वालों का बोलना है कि हमारे बॉडी के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो मोस्टली या तो हाथ की हथेली में होते हैं या पैर के तलबों में होते हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो पैर के तलबों के पॉइंट दब जाते हैं और हाथ की हथेली के पॉइंट क्लैपिंग से बजते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कहीं भी भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, कव्वाली हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो, क्लैपिंग होती है। ये साइंटिफिक रीजन है। और एक और पॉइंट ऐसा है, अगर 24 घंटे में 5-7 मिनट भी दबता है तो 40 साल बुढ़ापा लेट हो जाता है, 40 साल जवानी गिफ्ट मिल जाती है। तो अब ये बोले जाएंगे तालियां बजाने के लिए। जिनको जवानी की गिफ्ट चाहिए 40 साल की, वही ताली बजाना, और जिनको बुढ़ापा जल्दी चाहिए वो तालियां नहीं बजाना। दूसरा, जिसकी तालियों में जितनी ज्यादा गमक होती है, ढोलक जैसी आवाज गूंजती है, समझ लो उसके अंदर ठूस के जवानी भरी होती है। और जिसकी तालियां फटती है, समझ लो उसकी जवानी नहीं है, वो तो खाली डब्बा घूम रहा है। तो अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखना। तो हम देखते हैं, अब हम चाहते हैं ताली सिर्फ वही बजाएं जो सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं। मुस्कुराएं सिर्फ वही जो हमेशा निरोगी रहना चाहते हैं, और जोर से अल्लाह वही करें जो टॉप पे पहुंचना चाहते हैं। तो देखते हैं अपनी सेहत के नाम पे, अपनी सफलता के नाम पे और अपनी पहचान के नाम पे। ऊपर वालों में कुछ गड़बड़ है भाई। क्या बात है, अभी टक्कर में आ गए। इधर वाले, ये सामने, सारे एक साथ। थैंक यू वेरी मच। अभी पता चला है कि पूरे हिंदुस्तान के जवान यहां पे बैठे हैं। बधाई हो आप लोगों को।